अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने। और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी नॉर्मल ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इंथैल्पी इज अ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसमें हमने कंडीशन कौन सी पढ़नी होगी? इंथैल्पी के अंदर हमने कंडीशन पढ़नी होगी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। अगर आपको याद हो जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी के अंदर में क्या कहा था? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आज हमने क्या पढ़ना होगा? प्रेशर कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा इंथैल्पी की दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन, इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क की बात करता है। पहली डेफिनेशन वो क्या कहता है हमारे पास कि इंथैल्पी किसके बराबर होती है? इंथैल्पी बराबर होती है अगर हम जमा कर दें इंटरनल एनर्जी और वर्क को। वर्क कौन सा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इन दोनों को जमा कर जो आंसर होगा वो हमारे पास इंथैल्पी कहलाता है। तो दूसरी डेफिनेशन, इट इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये आपको क्लियर नहीं होगा, ये हम लेक्चर के एंड पे क्लियर करेंगे। पहले हम बात करेंगे पहली डेफिनेशन की। बेटा पहली डेफिनेशन को देखो, हमने ये कहा कि इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है H से। इंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। तो हम क्या कह रहे हैं? अगर इसे मैथमेटिकली लिखूं, मैं ये लिखूंगा इंथैल्पी H ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब E इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और प्रेशर वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? PV। तो ये बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन बना दी। वो कहता है कि हमारे पास के इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होती है। किस तरह? इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, बेटा इसी को मैं एक्सप्लेन करूं किस तरह ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है हमारे पास कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास के एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस। सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस और यहां पर इसका लगा हुआ है पिस्टन जो कि मूव हो सकता है। ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, उसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम होगा V। अब हम क्या करें? अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हम हीट दे दें, अगर इस सिलेंडर को हम क्या कर दें? अगर इस सिलेंडर को हम हीट दे दें तो हीट करने से ये सिलेंडर के क्या चेंज होगा? बेटा हीट करने से इस सिलेंडर की नंबर 1 इंटरनल एनर्जी चेंज होगी +1। सबसे पहले क्या होगा? हीट देने से इसकी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम, इसका वर्क होगा, जिसका वॉल्यूम है ये सिलेंडर एक्सपैंड कर जाएगा। तो वर्क होगा, वर्क मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। PV लिख लो या W लिख लो, एक ही बात होगी। तो मतलब हीट देने से, ये तो कह रहा है कि हमारे पास इंथैल्पी हीट देने से क्या होता है? किसी भी सिस्टम को हीट देने से एक तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, उसके साथ साथ उसका प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है, बढ़ता या फिर कम होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। तो बेटा आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि हीट करने से एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। इसकी बेस पर मैंने ये डेफिनेशन लिखी। तो यहां तक क्लियर होने के बाद आगे हम पढ़ते हैं कि इंथैल्पी जो है इज अ स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। तो इसके लिए हम इसके क्या करते हैं? इसके इनिशियल और फाइनल वैल्यूज देखेंगे। तो अगर हम बात करें चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी किसके बराबर होगा? फिर चेंज के लिए हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा का। इसी फार्मूले के अंदर हम H नहीं, हमने H से कंसर्न नहीं करना, हमने इंथैल्पी की बात नहीं करनी, हमने चेंज इन इंथैल्पी की बात करनी होगी। कितनी इंथैल्पी में चेंज आता है तो चेंज इन इंथैल्पी डेल H बन जाएगा। इसी इक्वेशन के अंदर डेल H लगा दोगे। अगर यहां पर डेल का साइन लगाओगे तो इसमें भी डेल E लगाना पड़ेगा प्लस डेल PV। इसी इक्वेशन के अंदर मैंने डेल्टा का साइन लगा दिया तो डेल H कर दिया
डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी इंटू पी बन जाएगा। अगर इसी डेल्टा को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, डेल एच वैसे का वैसा रहेगा। चेंज इन इंथैल्पी ये तुमने फाइंड करना है। चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। साथ में क्या होगा, वर्क। वर्क क्या होगा बेटा, पहले आप क्या करो, इस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दो पी के साथ, तो क्या बन जाएगा, डेल पी वी बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो वी के साथ, क्या बन जाएगा, डेल बन जाएगा पी डेल वी बन जाएगा। सिंपल मैं मल्टीप्लाई करना होगा आपने, पहले मल्टीप्लाई करोगे पी के साथ डेल पी वी, फिर करोगे डेल को वी के साथ पी डेल वी बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अभी मैंने बोला चैप्टर के शुरू में, लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था कि इंथैल्पी के अंदर हमने चेंज इन प्रेशर, प्रेशर क्या करना होगा, कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं करना। अगर डेल पी जीरो हो तो डेल पी जीरो होने की वजह से ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा। फिर अगर मैं यहां पर डेल पी की वैल्यू जीरो पुट करूं, साथ वी से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो आएगा, तो ये फैक्टर यहां से खत्म हो जाएगा। डेल पी वॉल्यूम प्रेशर चेंज नहीं करना तो ये फैक्टर जीरो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल वी बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी चेंज इन इंथैल्पी के लिए। तो बेटा चेंज इंथैल्पी आपके लिए मैंने क्या किया, डेल पी को जीरो कर देंगे, हमने कंडीशन शुरू में लगाई है चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो रखना होगा। तो ये पहली इक्वेशन ड्राइव हो गई। बेटा इस पहली इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद इसे यहां तक याद करते हैं। अब इसी के साथ अब इसके अंदर हमने, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लास्ट टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अब हमने क्या करना होगा, दोबारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने क्या पढ़ा था, उससे हमने इक्वेशन क्या ड्राइव की थी, डेल पी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहां पर मैं क्यू के साथ पी का वर्ड लगाऊंगा। पी का वर्ड क्यों लगाएंगे, पी का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। लास्ट टाइम मैंने वी का साइन लगाया था क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो क्यू पी प्लस डब्ल्यू, ये फैक्टर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ड्राइव किया हुआ बेटा, कि इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, जब हम चेंज करते हैं हीट को या उसके ऊपर वर्क करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर अगर हम वर्क की वैल्यू पुट करें, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क के लिए हमने याद किया हुआ है, वर्क किसके बराबर होता है, माइनस पी डेल वी के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या बन जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू पी, और वर्क जगह क्या जाएगा, माइनस पी डेल वी, वर्क डन बाय द सिस्टम। बेटा ये हमारे पास डेल ई का वैल्यू निकल आई, बेटा ये हमारे पास डेल ई की वैल्यू निकल आई, और इसी डेल ई की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे जो भी हमने ड्राइव किया होगा। तो डेल ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अगर हम यहां पर डेल ई की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, बेटा अगर हम यहां पर डेल ई की वैल्यू पुट करें, हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई की वैल्यू कहां से लेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, तो वो फर्स्ट लॉ से ड्राइव कर लिया। क्या किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल ई बराबर होते हैं क्यू पी माइनस पी डेल वी के बराबर होता है, जबकि उससे आगे लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है पी डेल वी लिखा हुआ है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल ई, इस इक्वेशन के अंदर डेल ई की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास यहां गिवन थी। अब क्या होगा, ये देखो हमारे पास माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या निकल आएगा हमारे पास, आंसर निकल आएगा डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर निकलता है। ये इक्वेशन में ये बताती है कि जितना भी हम सिस्टम को हीट देंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो सिस्टम को जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, चेंज करेगी उसकी इंथैल्पी के अंदर। सो सारी की सारी हीट कहां यूज हो जाएगी, इंथैल्पी को चेंज करने के लिए। तो सेकंड डेफिनेशन देखो, इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी इट इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जितना हीट कंटेंट
सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट होगी वो हीट असल में इंथैल्पी कहलाएगी, उसे हीट कह लो, ये इंथैल्पी। तो बेटा सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट होती है उस हीट को इंथैल्पी भी कहा जाएगा अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। तो अगर आपको याद है मैंने शुरू में एक जो एग्जांपल दी मैंने यही दी थी कि हमारे पास जो हमने सिलेंडर बनाया था उस सिलेंडर को मैंने क्या किया था, हीट किया था। तो जो हीट है वो एक्चुअली इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो जो इंथैल्पी होती है उसे हम हीट के बराबर कंसीडर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो बेटा ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है प्रूव दिस इक्वेशन। लिखा होता है ये हमारे पास लिखा होता है कि प्रूव इट के डेल एच इज इक्वल टू क्यूपी के बराबर है, इसे प्रूव करना है। तो आपने सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी होगी। इसमें सिंपल सी बात ड्राइव होती है कि जो सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट होगी उस हीट को हम इंथैल्पी भी कंसीडर कर सकते हैं, वो उसकी इंथैल्पी कहलाती है। तो बेटा ये अब हमने दो साइन पढ़े। अभी तक हमने शुरू में ये पढ़ा था, शुरू में हमने पढ़ा डेल ई चेंज इन इंथैल्पी, फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा। आज हमने पढ़ लिया डेल एच। इन दोनों में से हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे डेल एच को, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। और डेल ई में क्या था, हमने कांस्टेंट रखा था वॉल्यूम। तो यहां पर बना था डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, यहां पर क्या बन गया है, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी बन गया है। तो क्यू पी ज्यादा रिएक्शंस हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो हम इस चैप्टर के अंदर डेल एच को ज्यादा यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे तो खुद कंप्लीट करोगे तो हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।